मेरे पास फोन किया, मम्मी सोनम नहीं मिल रही। पुलिस क्या कहे? अभी कहते हम देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं, पहचान में भी नहीं आ रहे कोई। कहीं पता नहीं चला जी, कहाँ पर है कहाँ नहीं है, कौन से हॉस्पिटल में है ये भी नहीं पता जी। ये टूटे हुए कांच, टूटे हुए पंखे, ये बंजर जमीन और ऊपर से बरसता पानी। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। यहाँ जितनी भी चीज़ें थी कल सुबह तक सुरक्षित, अब वो टूट कर बिखर चुकी है। धूल मिट्टी के अलावा, जली हुई दुकान के अलावा यहाँ अब कुछ भी नहीं बचा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस इमारत के अंदर अभी भी फायर ब्रिगेड के कुछ लोग और कुछ पुलिसकर्मी अंदर मौजूद हैं। ये छानबीन की जा रही है कि कितनी चीज़ों का नुकसान हुआ है, कहीं और कोई शव मौजूद तो नहीं है या कोई और अभी तक फंसा हुआ है या नहीं है। बाकी इसके खिलाफ कोई जानकारी नहीं आ रही है कि कोई शव अंदर है या नहीं, लोग अभी तक हैं या नहीं, लेकिन लोगों के लापता होने की जो खबर है वो लगातार मिल रही है। कुछ की बीवी, कुछ की बहन, कुछ की बेटी, तो कुछ के भाई, कुछ के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, लापता हैं, जिन्होंने पुलिस के पास जाके अर्जियां लगाई हैं कि इस हादसे में उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक या तो शव या उनके परिजन ढूंढकर उनके परिवार वालों को सौंपे। जिसमें बताया गया कि दूसरी मंजिल पर कुछ लोग काम करते थे जो जलकर, जी हाँ, जिंदा जलकर मर गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा बनाने का जो है काम किया जाता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी तादाद में सिविल डिफेंस ऑफिसर्स हैं। मैं कैमरा पर्सन गोविंद को कहूँगी कि एक बार दिखाएं। एक तो ये जली हुई इमारत, दूसरा यहाँ पे जितनी तादाद में लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, सब ये इमारत, ये टूटी हुई खिड़कियाँ जिससे लोगों ने बचने के लिए इसे तोड़ा और यहाँ से कूदे, जिसको कूदने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ घायल हुए हैं, जिन्हें संजय गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके विजुअल्स हमने आपको कुछ देर पहले ही दिखाए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कल तक बिल्कुल साफ सुथरी बिल्डिंग हुआ करती थी, आज वहाँ पे काले के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि कल जब आग लगी उसके तुरंत बाद ही मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां जो है तुरंत आ गई थी, जिसके बाद जब परिस्थिति और ख़राब हुई तो उसके बाद 14 गाड़ियां, जी हाँ 14 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की और जो है मंगवाई गई, जिससे कुछ लोगों को निकाल लिया गया। कुछ लोग जो हैं अभी हमारे बीच में भी हमने देखे कि किसी का हाथ जला हुआ है, कुछ घायल हैं, तो उन्हें तो निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोगों का पता नहीं चला। सुबह तक ये कहा जा रहा था कि 30-40 लोग जो हैं अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पे डू नॉट क्रॉस का जो है पुलिस ने ये लाइन मार्क किया हुआ है, जिसके उस साइड पुलिस कर्मचारी खड़े हैं। आप देख सकते हैं एक बाइक है उस साइड, टूटी हुई सीढ़ियाँ हैं, टूटी हुई कैमरेज, एसीज सब यहाँ पे दिख रहे हैं, बिखरे बिखरे कांच के टुकड़े हैं, जो ये बंजर ज़मीन बन चुकी है। आज कल तक यहीं पे हरे लोग खुशी से अपना काम कर रहे थे, बिल्डिंग जो है एकदम ठीक थी, लोग जो है एकदम मन लगाकर अपना कैमरा बनाने का काम कर रहे थे। मैं इस वक्त खड़ी हूँ इसी बिल्डिंग के जस्ट बैक साइड पे। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन गोविंद से कहूँगी इस इमारत की बैक साइड को दिखाएं, जो बिल्कुल टूट चुकी है। जब कल तक यहाँ पे जो ये गेट लगे होते थे, आज गेट का जो है कच्चा चिट्ठा बिल्कुल उतर चुका है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। आपको काले 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 रंग के अलावा, काले के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। टूटी हुई एसी, टूटी हुई कुर्सियाँ, टूटी हुई लकड़ी तो खैर बची ही नहीं है, जलकर हो गई है खाक। एसी जो थी वो भी ऊपर से एकदम सफ़ेद जैसे कपड़ा लटका हुआ होता है, वैसे ही जो आप एसी घर में लगाते हैं वो एसी वैसा ही बिल्कुल दीवारों के साथ चिपका हुआ था। बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं वरुण, उनके पिता की भी इस हादसे में मौत हो गई है और
जिनकी ये गैर कानूनी जगह पे ज़मीन थी, जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई उस पर जो है लगातार चल रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार मनीष पर क्या फैसला सुनाती है। साथ ही मनीष के साथ जितने भी लोग इस गैर कानूनी जगह को खरीदने में जिनका नाम है, उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं। साथ ही इस जगह पे और भी जो गैर कानूनी घर हैं, दुकानें हैं, उनका क्या फैसला लेगी सरकार, ये देखना होगा। तो आपने यहाँ पे देखा जो भी हादसा हुआ? यहाँ पे मैं 6 बजे जब ऑफिस से निकला हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा हूँ कि ऐसे भीतर आग लगी है। उसके बलते हुए जो भी हुआ है यहाँ पे गलत हुआ है। इसके लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो भी है जांच करना चाहिए, पीड़ित जो भी है उनको न्याय दिलाना चाहिए। ऐसा ही बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है ये गैर कानूनी है, जिसके बारे में इन्हें बार बार पहले भी बोला गया था, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ये गैर कानूनी है उसके लिए सख्त खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, हमारे हिसाब से यही है जी। इसको पुलिस किस तरीके से देख रही है? क्या लग रहा है कि पुलिस को या सरकार को किस तरीके से देखना चाहिए? सरकार है, पुलिस है, जो भी है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी जो भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि इस हादसे की उम्मीद जो है किसी को थी नहीं। बार बार इन जगह के बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा था कि गैर कानूनी जगह है, इसको खाली करिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस के हाथों में यहाँ का केस सौंप दिया गया है। जख्मी जो लोग हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है। जिंदा लोग जो जल गए थे उनके शव को भी संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। वहाँ के जो एमएस थे, जो एमएलए थे, उनकी बाइट हमने आपको दिखाई कि वो क्या कह रहे हैं। साथ ही देखना ये होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। साथ ही जो मुआवजा यहाँ के एमएलए मुकेश जी ने बताया है मिलेगा, वो देखना होगा कि मिलता भी है या सिर्फ उनका कहना था। जो भी आगे चल के अपडेट आती है न्यूज़ 15 आपको उससे खबर कराएगा। वक्त मौजूद है संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर, जहां पे जिंदा जो लोग थे, जो जल गए थे, उनको दिखाया गया, उनको यहाँ पे भर्ती करा गया। साथ ही जो घायल लोग थे उनको भी यहाँ पे लेकर आया गया। ये भी बताया जा रहा है कि कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 30 से जो 40 लोग हैं वो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड लगातार उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है। अंदर जाएंगे और बात करेंगे लोगों से, कोशिश करेंगे कि डॉक्टर से बात कर पाएँ कि क्या परिस्थिति है लोगों की, कितनी अब तक शवें आ चुकी हैं, कितने घायल लोग हैं, क्या परिस्थिति है। आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन गोविंद से कहूँगी कि ज़रा परिजनों को दिखाएं इनकी हालत। रो रो के इनका बुरा हाल है। इनके जो घर के परिवार के सदस्य थे वो अब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ के शव है, कुछ अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे कि मैम, आप वहाँ पे थी मौजूद, आपके कौन हैं जो वहाँ पे थे? मेरे पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी हैं, मिल गए हैं या नहीं मिले? अभी कुछ नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं पता। पुलिस क्या कह रही है? पता अभी कहते हम देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं, अभी तो पहचान में भी नहीं आ रहे कोई। अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस हालत में है ये लोग। हम सिर्फ इनसे बात कर सकते हैं, इनकी जो अवस्था है हम वो आप तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप वहाँ मौजूद हैं, अगर आप इनके किसी भी परिजनों को देख रहे हैं तो एक बार इस हॉस्पिटल में आइए, इन लोगों से मिलिए, इनको बताइए कि आपके परिजन ठीक हैं। पुलिस वालों को अगर मिल जाते हैं तो इन लोगों से संपर्क करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने बेहाल हैं ये लोग, कितने बेहाल हैं। आंखों में आंसू थम नहीं रहे हैं, आंसू जो है लगातार गिर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ और भी तमाम मीडिया कर्मी हैं जो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इनके परिजनों को इन तक पहुँचाया जाए, जो शव हैं उनकी पहचान की जाए। पता नहीं कब बजे, 4 बजे आगे लगी। जब लड़का ने मेरे को फ़ोन किया, मैं तभी से ड्यूटी था। हाँ, उसको न किसी ने बताया, फिर वो मेरे पास फ़ोन किया, मम्मी सोनम नहीं मिल रही। तो ये डॉक्टर्स या पुलिस लोग क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रहे। अभी तक उनका पता नहीं चला। अंदर 2 लोग गए हैं, अब पता नहीं। अबे पीछे अंदर एक महिला को देखा आपने, लगातार वो रो रही थी क्योंकि उनकी बेटी नहीं मिल रही है। अभी यहाँ हॉस्पिटल के बाहर हमारे साथ और भी लोग हैं जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, कि जिनके कुछ परिजन जो है अस्पताल में एडमिट है, तो इनसे जानेंगे। जी सर, आप थोड़ा सा प्लीज़ नीचे आ जाइए। जी सर, क्या नाम है? मैं क्षेत्रपाल नाम है जी।
आपकी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है? वो है हमारे वो एडमिट है। क्या करती थी वो वहाँ पे? वो काम करते थे जी। हाँ जी। तो कब आपको पता चला इस बारे में? हमको 9:30 बजे रात को पता चला। किसने आपको बताया इस बारे में? ये भाई ने बताया, जो छोटा भाई है ना, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है, और वो मौनी काम करती है और वो ऐसे आग में फंस गई। आग में फंस गई है। तो मतलब गंभीर हालत से क्या उनका डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि कितनी हालत खराब है उनकी? अब ऐसे लोगों में जी पता नहीं चला, 27 लोग तो यहाँ पर हैं, उनका भी और पता नहीं जी वो उसकी कैसी हालत। अभी तक मतलब आपको पता नहीं चल पाया कि क्या है? कहीं पता नहीं चला जी, कहाँ पर है कहाँ नहीं है, कौन से हॉस्पिटल में है, ये भी नहीं पता जी। इस वक्त हमारे साथ डीपी समीर शर्मा मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसके पीछे जो भी अपराधी है वो पकड़ा गया है या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई परिजन की जांच हुई है? नहीं जी सर, जो अपराधी हैं इसके पीछे वो पकड़े गए हैं? जी मैडम, इसमें जो अपराधी हैं हमने 2 अपराधी पकड़ लिए हैं। इसमें प्रॉपर सेक्शन में केस रजिस्टर किया है और इसमें जो इसमें जिसकी इन्वॉल्वमेंट जैसे फिक्स होती रहेगी उन पे हम इस पर एक्शन लेते रहेंगे। इसमें 2 कंपनी ओनर है, उनको हमने गिरफ्त में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है उनको। प्लस इसमें जो जहाँ भी आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है, अभी जो बॉडीज़ है उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं, जो इसके रिलेटिव्स हैं वो चेक कर रहे हैं कि ये हमारी बॉडी है। इसमें 5 की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और बाकियों की हम DNA से आइडेंटिफाई कराएंगे। अच्छा, कितने शव और कितने घायल जो हैं वहाँ से मिले हुए? जी अभी टोटल 27 शव है हमारे पास और 12 लोग घायल थे जो अभी ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। अच्छा, जो शव मिले हैं उनको उनके परिजनों को दे दिया गया है, सौंप दिया गया है? नहीं, अभी शव को दिया नहीं गया है, क्योंकि जो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है वो फॉलो होगा, उसके हिसाब से उनको फिर आगे शव की हैंड अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा था कि जो दूसरी मंजिल थी वहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो जिंदा जल गए हैं। जी ये मैं बता रहा हूँ, जैसे बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में हमारे। इसमें लोग जो रेस्क्यू, हमने 50 से 60 लोग रेस्क्यू कर लिए, जिस तरीके से कॉल आई और हमने से क्रेन से, और कुछ लोग सीढ़ियों से निकले, किसी भी तरीके से निकाले, बट कुछ लोग जो हैं फंस गए अंदर। जिस हिसाब से बॉडी जली हुई है वो वहीं पे डेथ हो गई उनकी, चार्ड हो गए वो पूरे। तो ये तो हुआ ही है, घटना तो हुई है। अच्छा, ऐसा ही बताया जा रहा है कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए वहाँ से कूद गए थे? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा हूँ, कूदे थे, हमने रस्सी से उनको लाया था, किसी ने क्रेन से लाया था, सीढ़ी से लाया था, ऐसा हुआ है, ज़रूर हुआ है ऐसा। ये जो आग लगी है इसका बेसिकली जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? देखिए आग लगी है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, जैसे हमने केस रजिस्टर किया है। अब इसमें प्रॉपर देखेंगे कि आग जो लगी थी कैसे लगी थी, उसमें किस किस की क्या लायबिलिटी है, किस ने कितना किसका क्या क्या किसको ड्यूटीज़ जिसने करना चाहिए था नहीं किया है, उन सब पे कार्रवाई होगी। प्लस जो ओनर है उसकी लायबिलिटी है, उसके जो कंपनी वाले हैं उसकी लायबिलिटी है, जिन जिन की लायबिलिटीज़ फिक्स होती रहेगी अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस पर हम कार्रवाई करते रहेंगे साथ साथ। भाई इसके लिए देखो, जो रिलेटिव्स रिश्तेदार आ रहे हैं उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट शनाख्त करवा रहा है। अगर अंत में जो बॉडीज शनाख्त नहीं हो पाएंगी या जो आइडेंटिफाइबल नहीं रहेंगी उनका फिर DNA एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है। तो ये थे हमारे साथ संजय गांधी हॉस्पिटल के MS, जिन्होंने बताया कि जितने भी लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी जांच इन्होंने की है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पहला मरीज शाम को आया था और रात को 12 बजे तक करीब 10 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो इन्होंने बताया कि उनको ज़्यादा बर्न्स नहीं हुए थे, फिर भी उनकी जांच की जा रही है। साथ ही जो लोग आ रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ये ठीक कर सके। इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि संजय गांधी हॉस्पिटल में MLA मुकेश अहलावत जी, जो कि सुल्तानपुरी के विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा, तो उनकी क्या राय होने वाली है, वो क्या बताएंगे कि क्या मुआवजा दिया जाएगा, क्या जो यहाँ के एडमिट लोग हैं उनको क्या क्या लोग मुआवजे देंगी सरकार, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन हो गया कि किसी ने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी जो एक्शन लिया गया दिल्ली सरकार ले रही है। और क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने अभी जितने भी जिनकी डेथ हुई है उनको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, और जो वैसे तंग है उनको 5 लाख रुपए, जो इंजर्ड है उनको 5 लाख रुपए की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने अभी की है। तो ये थे विधायक मुकेश अहलावत जी, जिन्होंने बताया कि जो भी जिनके कारण भी ये दुर्घटना हुई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रही है कि ऐसे ही जो और गैर कानूनी जगह हैं उनमें ऐसा हादसा ना हो, उनका ये ध्यान रख रही है। साथ ही इनको मुआवजा भी दिया गया है, जिन परिजनों
को परिवार वालों ने खोया है उनको 10 लाख का मुआवजा, साथ ही जो घायल हुए हैं उन्हें 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा विधायक का कहना है। अब हम जाएंगे मुंडका जहां पे ये हादसा हुआ है, वहाँ पे पता करेंगे लोगों से कि आखिरकार कितने लोग जो हैं अभी और फंसे हुए हैं, साथ ही कितने लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है, कितने शव वहाँ से बरामद हुए हैं। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं अपूर्वा चौधरी, न्यूज़ 15।